नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। आज फिर से मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्शन वीडियो जिसमें मैं वो 15 सुपर यूजफुल होम यूटिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें करेंगे जिन्हें मैं काफी टाइम से रेगुलर यूज कर रही हूँ। मैंने नोटिस किया है कि आप लोगों को मेरे चैनल पर इस तरह के कलेक्शन एंड रिकैप वीडियोस देखना काफी पसंद आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हेल्पफुल प्रोडक्ट्स मैं अलग अलग वीडियोस में शेयर करती हूँ उनका एक साथ रिकैप देखना आपके लिए और भी कन्वीनियंट हो जाता है। इसलिए सोचा फिर एक बार सारे मोस्ट यूज्ड एंड मोस्ट लव प्रोडक्ट्स को एक ही वीडियो में क्विकली देख लिया जाए, जो डेफिनेटली आपकी होम मेंटेनेंस रूटीन को इजी, ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनाएंगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विंटर तो ऑलमोस्ट आ चुका है, तो अभी वार्डरोब्स में वुलेंस की जगह बनाने की टाइम है। लेकिन सभी के घरों में वार्डरोब्स में उलेन स्टोर करने की जगह नहीं होता और उलेन सोफा चेयर्स के ऊपर पड़े रहते हैं, जो कि बहुत मेस क्रिएट करते हैं। बेटर उलेन्स के लिए ये स्टोरेज ऑर्गेनाइजर यूज कर ले। ये बहुत स्पेसियस होता है, तो रेगुलर यूज होने वाला उलेन्स आसानी से इसमें स्टोर हो जाता है। इस स्टोरेज को आप बेड के ऊपर रख सकते हैं या फिर किसी रैक पर या फिर किसी टेबल के ऊपर भी इसे रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इस बैग को इजीली मूव भी किया जा सकता है। तो वे बेड, सोफा या फिर चेयर के ऊपर उलेंस को छोड़कर ना रखें, उसे इस बैग में डालकर रखें। इससे क्या होगा, विंटर में उलेंस की वजह से घर में जो मेस क्रिएट होता है उसे आप इजीली टैकल कर पाएंगे। विंटर ब्लैंकेट या फिर कंफर्टर के लिए कवर जरूर यूज किया करें। ब्लैंकेट वॉश करना काफी मेहनत का काम होता है, वरस ये कवर को आप इजीली वॉश कर सकते हैं। कवर हमेशा कॉटन की होना चाहिए और सबसे अच्छा होगा अगर उसके ओपन साइड पर जिप लगा हुआ हो तो। ये कवर को मैंने काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, ना ही इसमें से लिंट निकला है ना ही इसका कलर गया है। इस तरह के कवर यूज करने से एसी ब्लैंकेट या फिर कंफर्टर को बार बार वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी इस तरह का एक छोटा सा एड ऑन हमारा टाइम एंड मेहनत दोनों ही सिग्निफिकेंटली सेव कर सकता है। इसलिए स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग के लिए इस तरह की छोटी छोटी बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इस सोफा कवर के बारे में काफी सवाल आते हैं। अगर आपके पास सिंथेटिक लेदर के सोफा है तो विंटर के टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा वार्मथ के लिए इसके ऊपर एक कवर लगा के रखना अच्छा होता है। मेरे पास जो सोफा कवर है वो थोड़ा ठीक है, इसलिए साल भर यूज करने के लिए ये परफेक्ट है। ये कवर आपके सोफा की किसी भी डैमेज को भी हाइड कर लेता है। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, वॉश करना भी इजी है। लास्ट 6 मंथ से लगातार यूज करने के बाद भी अभी तक कोई भी इशू मैंने फेस नहीं किया है। तो अगर आप एक डिसेंट सोफा कवर ढूंढ रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। विंटर में फैन का तो कोई यूजेस नहीं है, इसलिए इसे अगर कवर ना करके रखे तो बहुत ज्यादा डस्ट जमने लगता है और बाद में क्लीन करना मुश्किल हो जाता है, खास करके स्टैंड फैन या फिर वॉल फैन को जिसमें इस तरह की जाली लगा हुआ होता है। सीलिंग फैन का कवर तो आपके पास जरूर होगा। स्टैंड फैन को कवर करने के लिए आप इस तरह का कवर यूज कर सकते हैं। ये एक वाटरप्रूफ कवर है, पीछे जिप दिया हुआ है, तो स्टैंड फैन इजीली कवर हो जाता है। मेरे पास हाई स्पीड पेडेस्ट्रल फैन है जिसका डायमीटर 22 सेंटीमीटर है, इसलिए पीछे का ये मोटर कवर नहीं हुआ। लेकिन नॉर्मल स्पीड स्टैंड फैन जो होता है ना, वो अच्छे से कवर हो जाएगा। इस कवर को क्लीन करना भी बहुत आसान है और पीछे का ये मोटर क्लीन करना भी मुश्किल नहीं है, इसलिए ये कवर मेरे लिए तो काम कर गया। आप खरीदने से पहले फैन के डायमीटर जरूर एक बार चेक कर लेना। अगर आपके पास नॉर्मल स्पीड स्टैंड फैन है तो ये इजिली फिट हो जाएगा। इस तरह का वॉल फैंस को भी कवर किया जा सकता है। अमेज़न पर इसका कवर इजीली मिल जाता है। इसे भी क्लीन करना आसान है, थोड़ा सा डस्टिंग से ही ये टोटली क्लीन हो जाता है। इस तरह से विंटर में फैंस को अगर कवर करके रखेंगे तो वो सारे फैंस डस्ट से प्रोटेक्टेड रहेगा। सबके फ्रिज में आइस ट्रेस होते हैं।
आइस के साथ साथ मील प्रेप के लिए भी हम आइस ट्रेस को यूज कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल बेसिक आइस ट्रे से आइस क्यूब निकलने में काफी मुश्किल होता है। कभी कभी हाथ भी जल जाता है। इसलिए इस तरह के आइस ट्रे यूज करना अच्छा होता है, क्योंकि इसके नीचे सिलिकॉन पॉपअप दिया हुआ है, तो नीचे से प्रेस करते ही आइस क्यूब इजीली निकल आते हैं। मील प्रेप के लिए हम जो टमाटो प्यूरी, जिंजर गार्लिक पेस्ट की क्यूब्स तैयार करके रखते हैं, उसे भी आसानी से निकाला जा सकता है। ट्रे बीपीए फ्री फूड ग्रेड प्लास्टिक से बनी हुई है और लिड के साथ आता है। मेस अवॉइड करने के लिए इधर एक वाटर इनलेट भी दिया हुआ है। एक सिंपल सा आइस ट्रे है, लेकिन बहुत ही थॉटफुली डिजाइन किया गया है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आइस ट्रे की जरूरत पड़े तो इसे जरूर कंसिडर कीजिएगा। अभी देखिए, घरों में चाबियां तो बहुत सारे होते हैं। जो चाबियां डेली यूज होते हैं उसको लेकर तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चाबियां होते हैं उसे संभल कर रखना चैलेंजिंग होता है। अलमारी हो, कैबिनेट्स हो, गाड़ी हो या फिर डोर लॉक्स, सबके साथ एक्स्ट्रा कीज मिल जाते हैं। उसे अगर हम एक साथ मिक्स करके रख देंगे तो टाइम पर सही चाबी ढूंढ पाना मुश्किल होगा। इसलिए एक्स्ट्रा कीज को लेबल करके रखना ही सही होता है। तो उसके लिए सबसे पहले सारे कीज को अलग करके सिमिलर चाबियों को ग्रुप अप कर लेंगे। देन लेबल करने के लिए इस तरह के की लेबलर यूज करेंगे। इस प्लास्टिक कवर को ओपन किया जा सकता है और इसके अंदर लेबलिंग के लिए पेपर भी प्रोवाइड किया गया है। अभी जो भी एक्स्ट्रा चाबियां है जिसे हम हर रोज यूज नहीं करते हैं, उसे लेबल करके रख देंगे। तो जब कोई भी एक्स्ट्रा पेयर की जरूरत पड़ेगी तो आसानी से वो आपको मिल जाएगा। एक्स्ट्रा चाबियों को स्टोर करने के लिए और उसे इजीली एक्सेस करने के लिए ये एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है। जरूर ट्राई कीजिएगा। माइक्रोवेव से गर्म बर्तन निकालने के लिए नैपकिन यूज ना करें। हाथ जल सकता है, बोल गिर सकता है। और नॉर्मल मेटल पकड़ यूज करने से सेरामिक बोल की ग्रिप भी सही नहीं होती और बोल्स में क्रैक्स भी आ सकते हैं। बेटर इस तरह के सिलिकॉन ग्रिपर यूज कर ले। सिलिकॉन एंटी स्किडिंग ग्रिपिंग होने के कारण ना ही बोल स्लिप होता है, ना ही हाथ। और आप इसे सिर्फ माइक्रोवेव या फिर सेरामिक बर्तन के लिए ही नहीं, किसी भी तरह के हॉट कुकर को पकड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल पकड़ के बदले भी इसे यूज किया जा सकता है। अच्छा प्रोडक्ट है, यूजफुल लगे तो जरूर परचेज कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी ग्लास विंडो के थ्रू घर का एसेंशियल क्लटर दिख जाता है और आप कार्टन डालकर लाइट ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरह के प्राइवेसी विंडो फ्रेम यूज कर सकते हैं। मेरे घर में कोई भी यूटिलिटी नहीं है, तो बालकनी में रखा हुआ एसेंशियल क्लटर को हाइड करने के लिए मैंने इसे विंडो के साथ लगा दिया, तो सारे क्लटर हाइड हो गए। और इसका क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ऑलमोस्ट 1 साल बाद भी ये एज इट इज है। कुछ ग्लास विंडो ऐसा भी है जिसका थ्रू दिन के टाइम तो रूम का प्राइवेसी बरकरार रहते हैं, लेकिन रात को रूम लाइट ऑन होने के साथ साथ बाहर से रूम पूरा विजिबल हो जाता है। और अगर आपको ये चीज बॉदर करते हैं तो भी आप ये विंडो फ्रेम यूज कर सकते हैं। डिफरेंस आपके सामने है। कोई भी फर्नीचर या फिर किचन कैबिनेट में यूज किया गया सी थ्रू ग्लास को भी अगर कवर करना है तो इस तरह के प्राइवेसी विंडो फ्रेम काफी यूजफुल होता है। हर घर में एक हाई ट्रैफिक जोन होता है जहां इजिली क्लटर इकट्ठा हो जाता है। मेरी बेडरूम में ये कैबिनेट सरफेस वो जगह है। इसके ऊपर आपको पानी की बोतल, खाली कॉफी मग, खाली बोल, मेडिसिन सिरप की बोतल मिल जाएगा। और इन सारी चीजों के बदौलत कैबिनेट की सरफेस इस तरह से गंदा हो जाता है। मैं जितना भी कोशिश कर लूं, इस जगह को क्लीन में नहीं रख पाती। इसलिए सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का एक प्रोटेक्टर मैंने यूज करना स्टार्ट किया। ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टर है तो किसी भी फर्नीचर की लुक्स खराब नहीं करता, लेकिन डस्ट एंड मॉइस्चर से वुडन फर्नीचर को जरूर प्रोटेक्ट करता है। ऑर्डर करने से पहले सही मेजरमेंट जरूर ले लेना। इस तरह के ग्लास टेबल टॉप या फिर डाइनिंग टेबल के ऊपर काफी सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं। उसे कवर करने के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। ये प्लास्टिक कवर ठीक है, इसलिए इजिली मूव नहीं होता, स्लिप नहीं होता। लास्ट 1 साल से मैं इसे यूज कर रही हूँ और अभी तक ये एफिशिएंटली अपना काम कर रहा है। न ही कहीं से फट गया है और न ही खराब हुआ है।
रेगुलर ड्राई डस्टिंग करने से ये एकदम नया जैसा हो जाता है और किसी भी स्पिलेज या फिर स्टेन को आसानी से टैकल कर सकते हैं और आपका जो वुडन फर्नीचर है उसे प्रोटेक्टेड रखता है। इस तरह के नैरो ओपनिंग कंटेनर में कुछ भी पोर करना आसान नहीं है, चीजें बाहर गिरते रहते हैं। लेकिन अगर आप इसका एक परमानेंट सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो इस तरह के सिलिकॉन कोलैप्सिबल फनल सेट यूज कर सकते हैं। इसमें 3 तरह के फनल सबको मिल जाएंगे। इनमें से सबसे नैरो ओपनिंग फनल लिक्विड पोर करने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह के सिलिकॉन फनल हीट एंड कोल्ड रेजिस्टेंट होता है और ये 100% फूड ग्रेड मटेरियल से बना हुआ है। मीडियम साइज के जो फनल है वो किसी भी तरह के पाउडर पोर करने के लिए यूज किया जा सकता है। मैदा स्पाइसेस पोर करने के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। वाइड ओपन फनल सब तरीके के ग्रोसरी स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह के फनल सेट किसी भी तरह के कंटेनर्स में ग्रोसरीज को रिस्टॉक करने का काम बहुत ही आसान बना दिया। मेरे हिसाब से ये एक मस्ट हैव किचन प्रोडक्ट है। इसका स्टील ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। अगर आप बजट में रहना चाहते हैं तो ये सिलिकॉन फनल सेट बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी इलास्टिकेटेड बॉटम वेयर अगर लूज हो गया है या फिर वेस्टवर्ड सही से फिट नहीं होता है तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप इस तरह के क्लॉथ क्लिप्स यूज कर सकते हैं। इसे आपको पहले ओपन कर लेना है, देन बॉटम वेयर के वेस्ट पर इस तरह से अटैच करना है। ये रीयूजेबल है। ये पिन प्रोटेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है, इसे निकालने के लिए काफी जोर लगाना पड़ता है, तो मेल फंक्शन होने की चांसेस ऑलमोस्ट नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरी बॉटम वेयर में ये अभी तक लगा हुआ है। मैं इसके साथ इसे वॉश भी करती हूँ, फिर भी ये निकल कर नहीं आया है। तो इस तरीके से आप किसी भी इल फिटेड बॉटम वेयर को वेल फिटेड बना सकते हैं। लेकिन बच्चों के कपड़े फिट करने के लिए इसे यूज ना करना ही सही रहेगा। बच्चे हैं, रिस्क क्यों लेना, है ना? किसी भी बोल को एयरटाइट करके कवर करने के लिए इस तरह के सिलिकॉन लिड यूज करना बेटर ऑप्शन है। सेट ऑफ 5 का है, 5 इंचेस टू 9 इंचेस डायमीटर में अवेलेबल है। ये लीड डिफरेंट साइज के बोल के साथ कंपैटिबल है और टोटली एयरटाइट है। बिग मिक्सिंग बोल को भी इजीली कवर किया जा सकता है। तो कुछ भी मैरिनेट करने के बाद बोल को कवर करके फ्रिज में रेस्टिंग के लिए रखना आसान है, क्योंकि एयरटाइट होने के कारण फ्रिज में रखा हुआ दूसरी चीजों में स्मेल नहीं जाएगी। स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के बोल को भी ये सिलिकॉन लिड आसानी से कवर कर सकता है और एयरटाइट भी होता है। स्टोरिंग के लिए भी ये लिड्स थोड़ा सा ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए ये सेट ऑफ 5 सिलिकॉन लिड्स किचन की किसी भी विदाउट लिड बोल्स में रखा हुआ खाने को फ्रेश एंड कवर्ड रखने का सबसे हैसल फ्री एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बालकनी के पौधे को कभी कभी सपोर्ट की जरूरत होती है। रबर प्लांट थोड़ा सा लंबा होने के बाद बेंड होने लगता है। कभी कभी कोई ब्रांचेस अजीब तरीके से ग्रो होता है, लेकिन हम उसे कटना नहीं चाहते हैं। तुलसी जी के पौधे भी कभी कभी बेंड हो जाते हैं, लेकिन इसे सपोर्ट देने के लिए हमेशा सुटेबल स्टिक हमें नहीं मिलता। तो इस तरह के पौधे को सपोर्ट देने के लिए इस तरह के मेटल प्लांट सपोर्ट स्टिक यूज किया जा सकता है। ये 16 इंच लॉन्ग मेटल स्टिक काफी स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ कलर कोटेड भी है, तो जंग नहीं लगने वाला है। आपको सिर्फ इस मेटल स्टिक को मिट्टी में इंसर्ट करना है और पौधे को इस रिंग के अंदर डाल देना है। बस प्लांट्स को रिक्वायर्ड सपोर्ट मिल जाएगा। और ये स्टिक पौधे को काफी अच्छे तरीके से होल्ड भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी बालकनी में भी किसी भी पौधे को सपोर्ट की जरूरत है तो आप ये मेटल स्टिक जरूर ट्राई करके देख सकते हैं। जब भी हम कोई नया बेल्ट खरीदते हैं तो अपने वेस्ट के हिसाब से उस पे होल करना पड़ता है, उसे एडजस्ट करना पड़ता है। नॉर्मली तो दुकान से ही ये करके देता है, लेकिन फिर भी घर में भी अगर एक बेल्ट होल पंक्चर टूल हैंडी रखा जाए तो उसे आप मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं। इसमें ना डिफरेंट साइज के 6 पंच हेड्स है।
आपको सिर्फ इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, अपने मेजरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना है और इस तरह से पंच करना है। इससे सिर्फ बेल्ट ही नहीं, हैंडबैग, फैब्रिक, किसी भी तरह की लेदर आइटम आप पंच कर सकते हैं। क्रेडिट या डेबिट कार्ड जब एक्सपायर कर जाए तो उसे फेंकने से पहले इस पंचिंग टूल से पंच करके फेंके, कार्ड टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लास्ट 2-3 साल से इसे यूज करने के बाद मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि ये कोई वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। किचन के इस लाइट के बारे में भी काफी सवाल आते हैं। ये एक स्ट्रिप लाइट है जो कि मैंने लोकल इलेक्ट्रिक शॉप से लिया था। इसके पीछे सेल्फ एडिसिव ग्लू है, तो ये टाइल्स के ऊपर आराम से अपने आप ही अटैच हो जाता है। ये इसका अडेप्टर है और यहाँ है स्विच। मेरा ये लाइट फिलिप्स का है, लिंक मिला तो मैं दे दूंगी। किचन को थोड़ा ब्राइटन अप करने के लिए इस तरह की स्ट्रिप लाइट बहुत यूजफुल होता है। ये रेंटर फ्रेंडली और रीयूजेबल भी है, तो अपने किचन को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए आप इसे जरूर यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अपनी तरफ से फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।